Yeah, Shreya, Yeah, we are good to go. we are live. Yay! Yes, live. Finally. Yes, finally we are live. So, hi everyone. Hi everyone. This is Rekha Sharma, and I'm very sorry we are late today. But हम हमेशा टाइम पे ही शुरू करते हैं हर चीज, बट अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क ने धोखा दे दिया और टेक्नोलॉजी ने हमें धोखा दे दिया एंड वी एंडेड अप इन जूम. हम जूम से स्ट्रीम Yeah. कर रहे हैं विच वी हेट. अनफॉर्चुनेटली हमें करना पड़ा बिकॉज वी वांट द कन्वर्सेशन टू बी वेरी इनफॉर्मल. तो सेटअप भी वैसा होना है, बट बेयर विद अस. फॉर्मल नहीं है, दो वी आर स्ट्रीमिंग फ्रॉम जूम. ये इनफॉर्मल है. So, hi everyone, welcome to this live with me and Shreya, with Rekha and Shreya. So, so जैसे कि आप जानते हो आज का जो लाइव है, द टॉपिक इज रिक्लेमिंग स्पेसेस बीइंग बॉडी शेम्ड. तो ये जो लाइव है ये अचानक से इंस्टेंटली हम लोगों ने सोचा. हम लोग जस्ट अपनी जो स्टोरीज है बॉडी शेमिंग की वो शेयर कर रहे थे, एंड हमें लगा कि व्हाई नॉट शेयर इट विद द वर्ल्ड एंड हम दूसरों से भी सुने. वैसे ही हम सोचते सोचते हम आज लाइव आ गए, वो भी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट. सो Late. या सो हम अपनी कॉफी के साथ तैयार हैं. मैं तो अपनी कॉफी के साथ तैयार हूँ. आई डोंट नो अबाउट श्रेया. मेरा चाय था जो खत्म हो चुका है क्योंकि ठंडी हो रही थी. सॉरी. मेरा बचा हुआ है बिकॉज मैं फिगर आउट कर रही थी कैसे मैं टेक्नोलॉजी को हैंडल करूं. सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करें श्रेया. Obviously, we can start it. तो where should we start from? क्या सुनना चाहेंगे? That is the question. Do you want? It would be lovely अगर आप अपने comments हमारे comment section में नीचे आप अपने experiences भी share करें. And पूरा session we will try to speak in Assamese, Hindi, English, a mix of everything. हम बंगाली, नेपाली, भोजपुरी सब मिक्स করে हाँ मजे आवी. थोड़ा बहुत तेलुगु में मिक्स कर दूंगी मैं, तो जितना जो आता है सब मिक्स करके हम बोल लेंगे आज. तो या आज हर लैंग्वेज में जाएंगे. मेरा तेलुगु बहुत ही खराब है, ठीक है. मेरा तेलुगु एनआरआई वाला तेलुगु हो चुका है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो श्रेया पहले शुरू करते हैं बिकॉज ये बहुत इनफॉर्मल है जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं. हम कुछ सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम अपनी जो रियल लाइफ स्टोरीज है आज वो शेयर कर रहे हैं. सो श्रेया थोड़ा बहुत शुरू करते हैं अपने बारे में. कौन है हम, क्या करते हैं, थोड़ी बहुत वैसे ही हम लोग शुरू करते हैं. तो ओवर टू यू, टू मी स्टार्ट करा. ओके. मैं श्रिया हूँ. बेसिकली अभी मैं वे फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ सिंस 2013. सून आफ्टर हाई सेकेंडरी हेडक्वार्टर्स होते I was the first batch of volunteer here, and right now I am working with Way. That's a long way journey. Presently I have done my masters in women's studies from TIS Hyderabad. उससे पहले BA भी किया है TIS गुवाहाटी से. तो हाँ, तो अभी 4 साल से मैं हैदराबाद में ही हूँ. आई वर्क एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल. यही बेसिक तो इतना ही है. हाँ, जेंडर ऐसा चीज है जिसमें पढ़ाई भी किया है और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है. जेंडर एंड मीडिया हैज बीन अ ग्रेट फील्ड टू एक्सप्लोर सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ. वाह, अब बताइए वाह, रेखा. थैंक यू. मेरे बारे में क्या बोलूं. जैसे श्रेया ने शुरू किया, हाय रेखा, मैं रेखा शर्मा हूँ. पता नहीं मुझे रेखा बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, शर्मा को हटा के रखने का मन जाता है बिकॉज बहुत ये शर्मा जी की बेटी जो मेरे पीछे लगा. आई रियलाइज ट्रू कॉलर में मेरा नाम शर्मा जी था, अभी भी है आई गेस. अगर मैं कॉल करती हूँ शर्मा जी शो करता है तो मैं अवॉइड करती हूँ. तो आई एम रेखा शर्मा.
গুৱাহাটীৰ হয় মই, অসমৰ পৰা। So मैं भी वे की वॉलंटरी थी, मैंने भी वॉलंटियरिंग की एंड 2018 में कोर टीम के साथ जुड़ी मैं। एक अच्छा सफर मेरा शुरू हुआ वॉलंटियरिंग से एज अ कोर टीम मेंबर एंड या अभी भी चल रहा है जर्नी। एंड मैं यूथ इंटरवेंशन लीड के हिसाब से मैं हूँ। उसके बाद और अपने बारे में क्या बोलूं, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है एंड अभी बहुत अंदर से डीप ख्वाहिश यही है कि प्लीज लाइक कोबा टू जाबो चांस पाओ, কোনোবা বিয়াত মাতা প্লিজ, লাইক ঘৰত থাকি থাকি মাথাটো নষ্ট আমনি হৈ লাগিছে। গৈছে, আমনি লাগিছে। So yeah, born and brought up in Guwahati from a very like क्या बोलो from a parents जो एथिस्ट नहीं बोलूंगी मैं, लाइक मिक्स बिलीफ के है एंड द रेस्ट ऑफ द होल खानदान इज ट्रेडिशनल। सो या यही मेरी इंट्रोडक्शन है, तो उसके बीच में नेविगेट करके अपना रास्ता बना रही हूँ। तो श्रेया, आज जैसे हम कल शेयर कर रहे थे राइट अपनी स्टोरीज, तो उसके बाद ही ये ख्याल आया कि क्या करे। जब बॉडी शेमिंग तुम सुनती हो लाइक कि माने फर्स्ट कथा किया है लाइक कि फर्स्ट इमेज देखा? The first image I see is of all of us. আমি গোটেই ছোৱালী কেইজনী I see a range of women getting body shamed every day. Even मजाक में भी, even after learning about gender so much, we also end up at times body shaming people. That is a bad thing, I guess. But मजाक में हम भी कर देते हैं, क्योंकि body shaming which मेरे को जो लगता है, opinion it was since childhood body shaming has been a kind of mazak, dhemali. So dhemali bully, it is so socialized into us, we don't realize at times, we just do it even after being so aware, we just make a comment. And it's not funny that we not only keep it for women, we do it for men as well. Nowadays we do it for men as well. तो हाँ देख वो ग्रे एरिया बन गया है, अभी ग्रे एरिया है। तो अगर मैं बोलूं जो फर्स्ट लाइक बॉडी शेमिंग, जब मैं वर्ड सुनती हूँ मेरे दिमाग में बहुत स्पीड में वो वीडियो नहीं चलता, बहुत धड़ाधड़ एक के बाद एक क्लिप्स जो आते हैं वो सारी चीजें आती है एंड बहुत सारी इंसिडेंट्स है, बहुत लाइक कितने बार हम लोगों ने लाइक वो झेला है, कितने बार हम लोगों ने एक फ्रेंड्स के बीच में कमेंट हो गया या कभी टीचर से भी हो गया या किसी से भी हो गया, लाइक वो सारी चीजें वो कॉन्टिन्यूअसली फ्लैश करती है आंखों के सामने, वो सारी चीजें आती है कहीं ना कहीं। कल जब हम ये बात कर रहे थे एंड वो सारी चीजें आ रही थी, तो इट्स बॉडी शेमिंग हमें लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, बट for many people, for me it has been a big deal. I have learned like abhi जब मैंने सीखा, when I got into women studies, तब मैंने सीखा and तब वो सारी चीजें बाहर निकली, like okay ये चल रहा है सिस्टम में, मेरे अंदर के सिस्टम में। तो या बॉडी शेमिंग इज अ वेरी स्कैरी एंड डेंजरस चीज जो हमारे मतलब पूरे दुनिया में चल रही है एंड एड्रेस कम होता है बिकॉज and we इतना obviously don't realize when we do it. हाँ नॉर्मल है ना, कितने पतली हो गई है, कुछ लगा लेती, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। कौन बोलेगा लाइक इट्स नॉट नॉर्मल, हम भी नहीं जानते राइट। तो कुछ स्टोरी शेयर करना चाहोगी? অসমীয়া হিন্दी सब ওলাই আছে মানে এতিয়া মোৰ एकदम मिक्स दैट स्टोरीज इतने हैं कि कम पड़ जाएंगे आई गेस। सबके पास आई थिंक कमेंट सेक्शन में भी ऐसे स्टोरीज आएंगे कि हमारा
कमेंट सेक्शन कम पड़ सकता है. The people think, yeah, being tall is a nice thing. উখ হওয়া বহুত ভাল কথা. For me, it has been not. Uh, People do, yeah, I take all the gracious compliments when I'm tall, but I also have to go through body shaming when I'm tall. So the most thing which I think it has been long time since my I'm not a person who is short. Because of my genetics, I'm quite tall since childhood. So at a point, rasta di gole, people will just say ki, are they will start looking at you and then they say ki, are ছোৱালীজনী ওখ ভাল লগা নাই. तो अब मैं क्या करूं, मैं उखो पैदा हुई तो मैं क्या करूं अभी, मतलब at times I सिर्फ ये felt नहीं so bad बोलते, why क्या I'm बोलते tall. हैं? Why am I tall now? তামোল গছ যেন দেখাত নহলে Oh. বা নিচিনাহে ছোৱালীজনী. ये हमेशा चलता है. एंड लाइक लोगों को लगता है कि मतलब मान लो रास्ते से चल रहे हैं लोग, जो कमेंट करते हैं लोगों को लगता है कि पता नहीं चल रहा. जो सामने वाला इंसान है उसको पता चल रहा है एंड उसका कॉन्फिडेंस हिल रहा है. सो दिस इज रियली रियली, मतलब मुझे मेरा पूरा चाइल्डहुड दिख रहा है अभी. सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ना, तो आई वाज अ पर्सन लाइक, आई डोंट नो, मैं मतलब पहले मुझे ना बाहर निकलना, लाइक लोगों से सोशलाइज होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता था. बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता था. चली जाती थी तो अच्छे से बिहेव कर लूंगी, बट आई वॉज अ लॉस्ट सोल. मतलब ऑनेस्टली इट हैज बीन, कभी कभार अभी भी हो जाता है. मैं हंस रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, बट आई एम लाइक मैं क्यों यहाँ पे हूँ, अंदर से मुझे होता है वो फील. तो वैसे ही चली जाती थी. बट मैं कभी वो मतलब ना मैं मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती थी. सो बिकॉज घर पे ही रहना अपने पेरेंट्स के साथ में तो कंफर्ट जोन था. तो मैं मेरे भैया को देखती थी एंड लाइक घर में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ये लड़कियों के कपड़े हैं, सो यू हैव टू वेयर दिस. दैट वाज नेवर. I remember like I used to wear, like my mother she used to get me clothes like which were comfortable. Of course I used to get gifts like frog and all. I was never comfortable in those. But मैं पहन लेती थी. But that gradually grew, okay, with me. So like in school when I used to go, like my parents used to say that apply coconut oil, it's good for your skin. And कहीं ना कहीं रंग गया भी है. like good for skin का नहीं पता, हाँ dark complexion आया and it was fine, or because coconut oil was the best thing for me like since many years. So I used to wear, I used to go. So but the classmates used to make fun of me, like what is smelling and other things. Like I used to wear skirt, long skirt, because my parents used to get me those skirts. हमारा ये मेंटालिटी है ना, बहुत दिन चलेगा, एक बार खरीद लो थोड़ा लंबा, थोड़ा साइज में बड़ा. सो दैट वाज, वो कभी दिमाग में नहीं आता था. But gradually when you are hitting your puberty, that phase, like you notice thing, and that actually मतलब उस टाइम में क्या था, पहले भी नोटिस होता है, बट उस टाइम में इट्स लाइक मोर हिटिंग. मतलब क्यों बोला, क्या किया, so like damn, like क्यों मुझे बोला. It used to feel very bad, very very bad. So I started blocking, मतलब building a wall मेरे feelings के आसपास. बट वो बहुत प्रॉब्लम करता था, बहुत प्रॉब्लम. बिकॉज आई यूज्ड टू कम बैक एंड शेयर दिस टू माय मदर, व्हाई दैट, मतलब व्हाई माय क्लासमेट सेड दिस टू मी और दैट पर्सन सेड दिस टू मी. लाइक मुझे जो पसंद है आई वेयर इट, व्हाट माय पेरेंट्स कैन गेट मी आई वेयर इट. तो लाइक व्हाई आई नीड टू, मतलब ना, व्हाई आई नीड टू बी लाइक देम. My mother used to say that no, you don't need to be. But when I go back, like my home was my comfort zone. When I used to go out, again the same thing. And like by the time I was like in my 9th, I guess, that phase was so scary. Like I stopped going outside because those comments, like on my clothes, I was very thin. So why
and I was like बीमारियां भी होती रहती थी कुछ ना कुछ. So I used to get a lot of comments, So I stopped going outside. And I remember this incident. Okay, I was wearing like I was on my way to my tuition with one of my tuition mate. Then like of course us age mein to like you flirt with each other and you make girlfriend and boyfriends. I was never in the scene because उसका तो टाइम ही नहीं है. Now like that time I was struggling with my confidence level. Okay, वो सब तो कुछ नहीं था, but my friend was flirting with someone. She was interested. So that boy and his friend, they came and like मैं पीछे पीछे चल रही थी. And what happened, they were talking. Okay, talking. After 10-20 minutes they turned back and one of the boys said like, oh I thought you were a boy. अरे फिर दूसरे वाले ने बोला अरे द जीन्स इज सो कूल. कहाँ से लिया, मुझे भी बताओ, मैं भी लेता हूँ, बॉयज का है ना. सो दैट मेड मी लाइक उस मोमेंट में ना आई वाज लाइक फ्रीज हो गए. व्हाई व्हाट वाज दिस कमेंट, दिस वाज नॉट ओके, दिस वाज नॉट ओके फॉर मी. देन द अदर वन अगेन सेड कि you know, are you sure you are a girl because you wear clothes like a boy? Are you sure about like the body parts inside you? Are you not lesbian? And I was like, what? I didn't know till then. I didn't know the word what is lesbian. And to be honest, like boys के पास तो they have access to internet. Even that time access था. इतना भी ट्रेंड में नहीं था. When I was in class 9 इतना ट्रेंड में नहीं था. इंटरनेट आ रहा, मतलब हमारे रीच तक पहुंचा नहीं था, but they had access. तो वो लोगों ने पढ़ा होगा. And I was like, what is that, like what is that, पता नहीं. So I somehow I like, that day I really felt bad. I came back and I cried. And then I managed to search, okay, what is lesbian, who is lesbian. Then I was like, they said this to me. And I was like, okay, fine. अगर उन लोगों ने मुझे ये बोला है तो मैं मतलब मैं इसको ही वो ओढ़ के चलती हूँ. And literally when people used to say na something, I used to say yeah, I am lesbian. You will say me I am lesbian, but अंदर से I used to feel like bad. I used to feel somewhere bad. I used to feel really bad because somewhere जितना उस टाइम में समझ में आया था, ये सब तो पढ़ाते नहीं थे अबाउट सेक्सुअलिटी, आवर आइडेंटिटीज, बट इतना मालूम था. आई डोंट नो माई सेल्फ क्या मैं हूँ. बट मुझे ये भी नहीं पता जो मैं हाँ हूँ, मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारा मुंह बंद कराने के लिए. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑल्सो. एंड इट स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो या तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ. अब मैंने बहुत बोला. नहीं, तुम्हारा ये स्टोरी सुन के आई रिमेम्बर इंसिडेंट लाइक फ्यू मंथ और a year back. तो everyone in social media or my friends group knows that I went bald. I was literally shaved. हाँ, तो मैं पूरा शेव कर चुकी थी बाल. And then it happened कि it's very weird, ठीक है. And I really am later I used to feel bad about it, about the community and people. So but I used to work also. तो since I had a bald head, तो मैं तब थोड़ा बारिश गिर रहा था, इसलिए I wore a beanie basically. beanie पहना था. Mostly office में I used to wear those t-shirts and jeans. कौन ही. तो ऑफिस के पास देयर इज अ सुपरमार्केट. एंड सुपरमार्केट में ये हुआ कि बिकॉज आई एम बॉल्ड and I had eyeliner on, I look like a girl but I have a bald head which can be easily seen. तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को आपको सामान देना पड़ता है, राइट, इफ यू हैव एन एक्स्ट्रा बैग और समथिंग. तो देने गए. द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट मी एंड ही सेड नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ. आई एम लाइक आप तो हर रोज रखते हो, रख लो. ही सेड नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे लोग नहीं आते इधर, अगर जो भी लेना है जल्दी निकल के जाओ. After 2 minutes, I realized he thought me to be an transgender because he was giving me looks कि अरे तुम यहाँ पे भी आ गई, किस लिए, जाओ यहाँ से जाओ, तो यही तुम्हारा यहाँ पे भीख मांगने मत आओ. I was like छी यार,
मतलब what is this wrong with me? At that point I could not say anything. I gave him a look, though I could not say anything. Next day I had to tell it to my office, and my office people went and lodged a complaint. It took me at least 2-3 days to tell this, क्योंकि मैं भी uncomfortable थी कि क्या बोलूं, कि ये Yeah. बोलूं तो लोगों को क्या लगेगा, तो इसलिए I was not telling. So ऐसे incident I think, और bald head के time it was a huge time जब I have faced a different kind of, altogether different kind of body shaming, my sexuality shaming, बहुत कुछ हुआ था. People think you are sexually available because of your looks, because just because of your looks you are sexually available. I got harassed on road, I got harassed on social media and stuff. I had a YouTube channel, वहां पे I used to make videos. तो वहां पे बहुत, तब जस्ट थोड़े बहुत बाल आ गए थे, बट स्टिल पीपल यूज टू सर्च फॉर मी, बिकॉज यू कैन यूट्यूब अगर बनाते हो तो आपको कीवर्ड्स पता चलते हैं कि कौन से कीवर्ड से आपको ढूंढा जा रहा है. तो अच्छा. वहां पे आपको दिख रहा है कि लोग आपके बॉडी, आपको इतना आपके बॉडी को लेके ऑब्सेस्ड है, आपको ऐसे ढूंढ रहे हैं कि बॉल्ड हेड सेक्सी वुमन, बॉल्ड हेड बॉन्ग, ऐसे कुछ कुछ सेक्सुअल वर्ड्स यूज करके दे आर सर्चिंग फॉर मी. And they then comments कि ए टकली औरत, and all those comments used to come. पहले it is very, and body shaming now taking a different, total different form. ठीक है, रास्ते में है तो आप फिर भी एटलीस्ट कुछ इंसान को बोल भी सकते हो, एटलीस्ट you can tell something. Now people are body shaming you on internet and you don't know them. Since they have a liberty to hide their identity, they take the freedom to body shame you at any point of time. Only option we have is to either block them, spam them, or maybe we reply them back. Mostly we don't reply them back because we know कि reply करके क्या ही करेंगे. I came up with a different idea. I came up with a video telling, making fun out of the entire thing, what was happening. So but it's not always possible. मतलब body shaming अभी completely different kind of forms ले रहा है. Body shaming, even when you were asking me body shaming का सोच में, when you think about body shaming, suddenly when after you started your thing, I remember the, I think डफ का था शायद, डफ का bottles आए थे in different shapes of body. If Like, हाँ, so याद in नहीं आ different रहा. kind, हाँ हाँ स्टार्टिंग में हाँ, हाँ. starting में 2017-16 में they had different shapes of uh, Dove के shampoo and body lotions and everything. There also you have like उस पे भी लेके बहुत हुआ कि women bodies को आप acceptance कर रहे हो, but that is also a kind of, I was not really happy the way it was shown in TV, because somehow again it's encouraging the same thing जो address करना चाह रहे थे वही कर रहे थे. तो बॉडी शेमिंग हैज बीन, मतलब इतने एक्सपीरियंसेस है कि अब बोलना खत्म नहीं होता है. और कभी कभी लगता है कि मतलब तुम गोरी हो तो प्रॉब्लम है, तुम काली हो तो प्रॉब्लम है, तुम लंबी हो तो प्रॉब्लम है, तुम नाटी हो तो प्रॉब्लम है, तुम पतली हो तो प्रॉब्लम है, तुम मोटी हो तो प्रॉब्लम है. मतलब लुक्स को लेके अगर तुम्हारे आँख बड़े हैं तब प्रॉब्लम है, आँख छोटे हैं तब प्रॉब्लम है, बाल लंबे हैं तब प्रॉब्लम है, बाल छोटे हैं तब प्रॉब्लम है. It has been like, what do you really want? If I have hair, you have a problem. If I don't have a hair, then you have a problem. I really don't know from where do I like address it. At times it's, since when we are young हमें नहीं पता चलता है, seriously नहीं पता चलता है कि क्या बोलेंगे. एक बार ऐसा भी हुआ है कि 8th 9th पे बच्चा क्या ही कर लेगा. आई एम फ्रॉम अ फैमिली, मैं बचपन से ऐसे, मैं जीन्स पहनती थी. आई यूज्ड टू वेयर दोस क्रॉप टॉप एंड स्टफ. So I wore a sleeveless top and went to for a tuition class. तो खुद के क्लासमेट मेरे को चिढ़ाने लगे कि अरे गेंजी पहन के आ गई. मैंने गेंजी पिन्ही আহিগৈছা তুমি আৰু যোৱা এতিয়া কি গেঞ্জি পিন্ধি কিয় আহিছা তুমি, কিয় আহিছা তুমি গেঞ্জি পিন্ধি, কাপোৰ দিয়া নাই মা দেউতাই. And I felt so bad about it. I went back home. I was like, I told my mother that, see, this is what I was said. Thankfully my house was very near to the place. So change करके आई, I came back. एंड वो बॉडी शेमिंग हमें ये कॉन्फिडेंस तो तोड़ता है. इसके साथ वही फील कि
we have to be in that group, so we also try to कि peer के साथ हमें रहना होता है, इसीलिए हम उनके बॉडी शेमिंग को ले भी लेते हैं और अपने आप को चेंज कर भी लेते हैं, which is I feel that should not be done. अब मतलब after years of experience I felt कि नहीं करना चाहिए था, मुझे गेंजी पहन के जाना चाहिए था, गेंजी पहन के रहना चाहिए था, let people say whatever they wanted to say, go. But now at that time, because we wanted to be the part of the same group, we used to also listen and then behave accordingly. That is a sad part. या या फिट इन होना, ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है. सो मेरे साथ क्या हुआ, लाइक वो बिल्ड ऑन होते रहा, लाइक द थिंग ना कि अपने इमोशंस को ब्लॉक करना, घर पे आके लाइक आई यूज्ड टू रियली फील सैड, ओके, लाइक द कमेंट्स, बिकॉज द कमेंट्स लाइक every time it used to come, okay, every time, मतलब इधर से उधर से इधर से. But like what I did was, like बोला ना, wall create करना. I used to come back, I used to be with my parents, uh, like I used to like मैं बोलती नहीं थी ज्यादा, like मतलब चेहरे से मम्मी को पता चलता था what is, like मम्मी पूछी थी what is happening, no, वही same चीज, don't give, like don't care, let the others say, you have the good heart, you have those qualities. But it was really difficult, it was really difficult. And I know today when we are going live, those people will know who were part of that whole bullying and body shaming team. They will know, because of course we are live today. But I really want to say it was not okay. Funny. It was not funny. It was not funny. It was not funny. इतना लेवल तक अंदर आपका घुस जाता है ना, वो चीज बहुत बहुत प्रॉब्लम करता है. जब उस फेज में, लाइक आप जिसमें रहते हो ना, 13, 14, 15, वहां पे वो ज्यादा हिट होता है. इतने हद तक कि मेरा ना एक स्टीरियोटाइप बन गया था, ओके, कि लड़के बुली है, लड़के बॉडी शेमिंग वर्ड नहीं पता, बुलिंग पता था, तो बुली करते हैं, वो था. फिर बट ऐसा नहीं कि कोई दोस्त ही नहीं बने लड़के, ऑफ कोर्स क्लास में थे, दो मेरे फ्रेंड्स थे, काफी अच्छे थे, वो मेरे घर पे भी आते थे. बट दे मतलब उन्होंने कभी किसी के साथ वैसा नहीं किया, तो मेरे लिए था कि दे आर एक्सेप्शन. तो ये स्टीरियोटाइप बन गया. मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि मैं एक टाइम में लड़कों से बात भी नहीं करती थी. द रीजन वाज दिस, क्योंकि मेरे साथ वैसा होता था. क्लोथ्स पे कमेंट, स्कर्ट इतना लंबा है, एंड व्हेन आई सी माय अदर गर्ल मेट्स, वो पहनना, शर्ट्स पहनना, और उस टाइम में समवेयर समहाउ यू आल्सो फील ना, लाइक you also see others me like having a boyfriend, and you like, yeah, I wish I could have. Of course hota hai, because that's age. But then like you feel like, okay, ye to ho nahi sakta, because like I am not up to that mark, I am different. ये घुस चुका था. तब तक मैं ब्लॉक करती थी इमोशन को, मैं केयर नहीं करती थी, मैं दिखाती थी, बट मुझे बहुत लगता था. एंड मैंने सोचा कि मैं उनके जैसी नहीं हूँ. आई एम लाइक डिफरेंट. मैं वो एक नॉर्मल वर्ल्ड है, मैं एक एबनॉर्मल बंदी हूँ. मेरे को ये था. എനിക്ക് ভাবা যায় because used to know চাৰিওফালে সেইটোৱে বস্তু চলি আছে, and you are a bit different. তুমি ফিট হোৱা নাই, ক'তো ফিট হোৱা নাই. So and like it continued, okay, like কথা না pata. When I got into my HS, what happened, I got a friend, okay, first day itself, Imrana. So she was really cool, okay, like dosti karna logo se, and till now like she's still connected with many people. Like mere se bhi nahi ho pata tha, nahi hota tha, because I had that thing. मैं मतलब लगेगा कि भीड़ में कंफर्टेबल है, बट लड़की नहीं है. तो क्या हो गया कि मेरी दोस्त उठ के चली जाती थी, बातें करती थी. मैं मतलब बैक बेंच में तो लड़के ही बैठते थे ना, तो चली जाती थी, मैं नहीं जाती थी, वो बुलाते रहती थी, आजा आजा. और क्या हुआ था कि उसी कॉलेज में मेरे जो दो दोस्त जो थे मतलब स्कूल के, वो भी थे.
तो उनसे मैं क्लास के बाद बात कर लूंगी बाहर निकल के, बट पीछे नहीं जाऊंगी क्योंकि लड़के हैं। तो ये एक्चुअली दिस continued, okay, this continued. Then came like my this graduation का टाइम में क्या हुआ था, like कॉलेज में, like एचएस के टाइम पे I was into NSS, but उस टाइम में क्या इतना you don't get much into ना opportunities, so you don't get to meet so many people. But when I got into college तक पहुंचते I made two three new like friends, boys, okay. They were also like वही ना, they were also exception because feminine qualities ज्यादा दिखती थी मुझे उनमें, and that used to give me like नहीं ये लोग ऐसे नहीं होंगे, they are very understanding. तो वो था, वो चलते गया। कॉलेज में जाने के बाद, डिग्री में जाने के बाद आई लाइक एनएसएस के साथ थोड़ा कनेक्शन बढ़ा, एंड तब तक थोड़ा बहुत लाइक इधर उधर मैं एंगेज थी, तो थोड़ा बहुत ना ये वॉल्स गिरने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब एनएसएस में गई, देन तो धड़ाम से सबसे बात करना, ये करना है, एंड तब वो क्राइसिस चलता था। वही है, भीड़ में है लड़की बट अंदर से वो फाइट कर रही है। बट ग्रेजुअली क्या हुआ ना, धीरे धीरे वो चीज घटते गया। बट बाय दैट टाइम क्या हो गया, आई वॉज वेरी थिन, आई गेन लॉट ऑफ वेट, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा, लाइक 38 से 63, एंड इट वॉज टू मच। कपड़े फिट नहीं होते थे, आई हैड टू गेट लाइक होल न्यू कलेक्शन, मतलब वो भी कलेक्शन व्हाट, पहले भी ढीला पहनती थी, वो ढीले कपड़े नहीं हो रहे, अभी तो और भी ढीला कपड़ा, लाइक हेल्दी। तो वेट गेन करने के बाद और नया नखरा लोगों का, लाइक so fat. And what happened when you gain weight suddenly, your skin is like elastic, right? When it gets stretched, what happens? There are these marks, right? Stretch marks. Yeah. Even believe me, like wow, what to say, like already I like मैं shorts नहीं पहनती थी, and उस टाइम के बाद तो ये 3/4 पैंट्स भी पहनना बंद कर दिया, बिकॉज सीधा लाइक एवरीवेयर द मार्क्स वर एवरीवेयर। एंड वो मतलब ना वो पीरियड बहुत बहुत लाइक प्रॉब्लमेटिक था। एंड देयर वाज दिस समवेयर वी वेंट, एंड क्या हो गया था कि एंड समहाउ मैंने ऐसे लाइक जीन्स को ऊपर किया क्योंकि पानी में उतरना था, एंड लाइक someone saw my this body hair. Of course I have, like we are humans, of course we will have hairs in our body. So dekha and wo stretch marks dekha, and like he went and said someone like not just he, she also, there was the other person also, they were talking, and literally after 2-3 days after that like kahin pe gaye the, I don't remember exactly kaun sa jagah tha, but it was like picnic type of thing. And I got like I got to hear that Rekha is like a monkey. She has lot of body hair, and like uske pure body mein there are marks, and it was so bad. I literally cried that day. Why? Of course we will have hairs in our body. So what is the problem? And not just that, that person also saw my underarms like hair. So what is the big deal? मेरा ये चल रहा था, what is the big deal? तो क्या है? You have to accept me like that. But उस टाइम में ये भी समझ नहीं ना कि वही फिर से I am different, तो लोग मुझे criticize करेंगे ही। It was so painful. It was so painful. मतलब वो सुनना, वो फर्स्ट टाइम नहीं था। एक बार स्कूल में मतलब मैट्रिक के एग्जाम के टाइम पे भी हुआ था, कंप्यूटर एग्जाम के बाद, मतलब मैं मतलब उस पीरियड में जब वो जब दोस्तों से सुनाई दिया ना मुझे कि लाइक रेखा इज मंकी, तो मैं फ्लैशबैक में चली गई थी एक्चुअली, जब मैं एग्जाम देके निकली थी, कंप्यूटर एग्जाम था। तो व्हाट हैपेंड, लाइक आई लॉस्ट सो मच वेट कि बिलीव मी ये टी शर्ट था ना ऐसे पहुंच चुका था। I was around 35 or something weight because metric का pressure ये वो। तो लाइक मैं कुछ कर रही थी, बाल को ही बांध रही थी,
and I did this, and the hair was visible. तो उस time maybe I was like so badly like कुछ करके आ जाती, it looks so bad ना, like no one will come after you, you like your parents have to get you something. I was in 10 yaar, you will not get anyone this that, and it was like मुझे उस टाइम में और उस टाइम में फ्लैशबैक सिमिलैरिटी दिख रही थी, it was so bad. I came back home again. My mother has been, मतलब वो ना स्पॉन्ज होता है ना, ऐसे सोक करता है ना, वो करते हैं ना, वैसा है, like I will come back again same thing. And that day was so, मतलब ना अंदर से it was so like painful, it was so painful for me. And believe me, that time what happened, I had like my boyfriend was there, and I like literally he was calling me like just to ask how was the trip. I received his call and I was crying, okay, and I shared the whole incident with him. And he did what, he just like he said, okay, can you open your WhatsApp, I'm sending you something, okay. Then after 5-10 minutes I got like videos, okay, YouTube videos, and there were some other things, and all about, like it was all about body shaming, what is that. And uh, we all are actually same, we all are actually same, like कैसे बोलूं, like हमारे नाक थोड़े अलग है, वैसे ह्यूमन हाँ सब वैसे ही डिफरेंट है, एंड इट्स नॉर्मल. तो वो सारे वीडियोस एंड ऑल देख के ना आई वाज लाइक थोड़ा सा हल्का फील हुआ, ओके, हल्का फील हुआ. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर, ओके, स्टडिंग मोर ऑन दैट, लाइक उसने मुझे भेजा, उसके बाद एंड देन मैंने पढ़ना शुरू किया. एंड रात के कितने बजे आई कॉल्ड हिम, मैंने बोला कि आई एम नाउ वेल, ही सेड दिस, ओके, रेखा, व्हाई यू care what others think? First you break your wall, okay, first accept yourself. You are as beautiful as anyone else in the world. It doesn't matter what cloth you wear. You feel confident and comfortable in that cloth, so it's completely normal. Be like that, be like that. And like, and थोड़ा अच्छा भी लगा, cheesy भी था. See, I love you because who you are. And it was like like that was a relief, that was a relief. But अंदर तो है ना वो चीज. So I started from that day, started, okay, I started all these things. And when I got into women studies, कन्वर्सेशन करना क्लास में टीचर्स के साथ, एंड वो तब क्या हुआ, एक्चुअली मैंने ना रिफ्लेक्ट करना शुरू किया. देन आई रियलाइज मैं बोलती थी मैटर नहीं करता यार, बहुत मैटर करता था, बहुत मैटर करता था. मैं सोशलाइज नहीं होती थी बिकॉज लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे. इवन समटाइम्स आई यूज्ड टू गेट लाइक, इवन माय फैमिली मेंबर्स, लाइक माय रिलेटिव, दे डोंट नो, इट हर्ट्स मी. I have always believed that whatever I wear, I should be comfortable, and I used to get clothes like that. Even when now I'm earning, I like I get these comments like एक टाइम में तो सब लोग खरीद देते थे, तो I used to wear what they used to give, but वो साल में एक ही बार हो पाएगा. Other than that, मैं वही टी शर्ट वो घिसती रहूंगी बॉडी में, एंड आई विल वेयर दोज क्लोथ्स ओनली जिसमें कंफर्टेबल हूँ. तो उसके लिए मुझे कमेंट्स मिलता था कि क्या एक ही पहनती है, थोड़ा ढंग का पहन लेना. देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, देन आई यूज्ड टू गेट दिस कमेंट, ओके, कि कुछ ना ढंग का खरीद लेना, आजकल तो लाइक वी कैन नॉट बाय फॉर यू, यू बाय. Then if I get something, okay, see, again she got that thing. But with time I really started like, मतलब ना, coming out, because I was addressing, मैं खुद के सामने मैं अपने issues को लेकर आ रही थी कि नहीं, आई एम ओके दिस वे, आई एम ओके दिस वे. पहले तो अंडर आर्म्स को शेव भी कर लेती थी, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया, ओके. छोड़ने में भी माय बॉयफ्रेंड एक्चुअली हेल्प्ड मी, ओके, दैट मतलब ना, you keep it, you look good in this, you are perfect, you are this way, you come in a package and this is your beauty. So I used to, मतलब ना मैंने वो भी छोड़ दिया. When people used to say ना, फिर से वही मत खरीद लेना, मैं तो भाई वही खरीदूंगी जो मेरे को कंफर्टेबल लगता है, and this is who I am. When you will close your eyes,
when you will imagine myself, you will not imagine me in a perfect. एकदम मतलब ना शरारा and all. You will imagine me who I am. This is who I am, and accept me. And honestly, I have been like talking about this openly, and when I have my niece now, she is also like, she is growing, and the world, like she's just 10.5 years old, and honestly these kids know everything, and she knows everything because she's into dance and makeup and all. So TV में देखना, then she comes back, and मतलब ना reality keeps on changing for her. So there like few months back, because lockdown की वजह से I stay, like I have been like, ऐसा था कि पहले I used to be the person like सबसे बाहर ज्यादा रहना, and now I'm at home. तो ना I wear shorts and everything now. So वो देखती थी कि देखो ना, इसका ना लड़कों के जैसे बाल है, बट उस लड़की को ये भी मालूम है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल. तो वन डे आई मेड हर सेट, ओके, थोड़ा बहुत शेयरिंग किया, and every day I started sharing with her, because I also know she is into a age जहाँ पे उसके भी बॉडी चेंज होंगे. तो आई स्टार्टेड शेयरिंग माय स्टोरीज, एंड ना क्या ओके है, लाइक इट्स ओके टू हैव बॉडी हेयर, वी आर बोर्न लाइक दिस. सो वही अभी आई एड्रेस माय इश्यूज, एक्चुअली अपने सामने रखती हूँ कि देख रेखा, ये प्रॉब्लम हो रहा है तेरे साथ. The funniest when you were telling, so I was just remembering the entire. If you see me, if I see myself, I have a different kinds of things. So मैं after 10th, soon after 10th, 11th, 12th में, because of different reasons, मैं काफी, I also gained a lot of weight. I was really fat because I never go out of the house. I used to study the entire day. तो इसीलिए मैं मोटी हो गई थी. एंड देन एंड आई वाज टॉल इनफ. तो कभी कभी लोग आके बोल देते थे कि अरे श्रिया तो बच्ची भी नहीं दिखती. तो आई स्टॉप्ड वेयरिंग लाइक, क्योंकि आई लुक क्वाइट लाइक माय मदर, ठीक है. सो पीपल यूज्ड टू स्टार्ट कि वो अपनी मम्मी जैसी है, दिखती है, वो बहुत बड़ी दिखती है. तो टू कवर माय, टू शो माय रियल एज, आई स्टॉप्ड वेयरिंग लाइक कुर्ती. ये इंडियन कपड़े पहनना ही नहीं है. For entire 2 years I didn't wear. Entire 2 years, 2-3 years. फिर realize हुआ नहीं. Then I started losing the weight again because of different reasons. ऐसा नहीं कि मैंने खाना छोड़ा. But हाँ, I lost my weight. I started, then I felt कि नहीं, अब तो ठीक है, फिर से पहनना start करेंगे. But एक point भी था जहाँ पे because of stereotypical body types and because हमें सिखाया जाता है कि ऐसे ही bodies होते हैं. तो एक पॉइंट में it was quite funny for me. Now I realize कि how stupid I was. I should not have done that. रैंप पे चलना था, तो इसीलिए मैंने 3-4 दिन खाना ही बंद कर दिया. नहीं खाएंगे. For I either skip my dinner or lunch, or I skip lunch and dinner, eat breakfast, ताकि मैं पतली हो जाऊं. I think within a week I lost 5-6 kgs. बिना खा के आई वाज लुकिंग लाइक अ malnutrition child. यहाँ से हड्डी, यहाँ से हड्डी. आई वाज लाइक, बट स्टिल फीलिंग गुड कि अरे पतली हो गई ना, अब तो चलूंगी मैं, अब तो मेरे को कोई नहीं बोलेगा रैंप पे कि मोटी चल रही है. तो आई गॉट वेरी, ठीक है. बट लेटर आई रियलाइज दैट वाज अटर स्टूपिड. बट देन जब मैं अपने बॉडी से थोड़ी कंफर्टेबल हुई कि हाँ अब आई कैन वेयर इंडियन क्लोथ्स, आई डोंट लुक ओल्ड एनीमोर. Then a point came, masters में point came, someone very close to me, someone very close to me. I used to wear kurtis since I have joined. मतलब एक point के बाद I started wearing more of kurtis, more less of shorts and all. Shorts भी पहनती थी in different scenarios, but मेरे को कॉलेज में कुर्ती या तो ऐसे पहन के जाना. I used to wear a big बिंदी, eyeliner, काजल हमेशा. तो और बाल लंबे थे तो I used to tie it in a bun. And in a point he commented me and my friend that you don't uh, dress to your age, you dress very old people, तुम लोग बहन जी लगते हो. I was like okay. अब मतलब मैं इतने सालों में कंफर्टेबल हुई, तुम उसमें भी बोल लो कि मैं बहन जी लगती हूँ. अब मैं उसको बोल रही हूँ कि कोई कपड़ा मैं पहने, तुमको प्रॉब्लम क्या है. अच्छा, then there is a point कि अच्छा, you don't groom yourself, you have pimple, you have this, you have that, you have this, that. And it continued for really long. Okay,
I thought at a point I used to feel कि नहीं मैं अच्छी ठीक ठाक दिखती हूँ, I look good enough, अपने आप में उतना कॉन्फिडेंस था. इस इंसान ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना तोड़ा है 2.5 साल. I was very close to this person and broke my confidence into pieces, saying that you don't look good, you don't look good enough, you have thin hands. ऐसा लगता है मरियल जैसे हाथ है तुम्हारे. तुम्हारे तुम अपना स्किन का ख्याल नहीं रखते, देखो तुम्हारे स्किन पे मार्क्स है. यू आर नॉट ग्रूम्ड इनफ. भाई मेरे को ग्रूम्ड इनफ रहना होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. मेरे को ऐसे पागलों की तरह रहना अच्छा लगता है कि ऐसे बाल बांध लिया, ऐसे रह लिया. मैं मतलब महीनों बिना आईब्रोज करके रह सकती हूँ, अब करना भी छोड़ चुकी हूँ. तो हाँ मैं भी. वो बहुत इरिटेटिंग था कि अरे इतना ग्रूम्ड नहीं हो सकता है मेरे से. भाई मैं ऐसे ही दिखती हूँ, ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूंगी. बट दैट पर्सन मेड मी फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ. हाँ शायद तुम मोटी हो, तुम. आई वॉज लाइक मैं मोटी हूँ, आई वॉज लाइक मैं लंबी हूँ, I have little bit fat, it's okay, that's a normal fat, I am into my BMI, I am not unhealthy. If I gain weight, I know I have PCO, I know I have that, so I keep my weight in control. I might not be that कि एकदम मतलब ऐसे कर्व, वो क्या बोलते हैं कर्वी 36 कुछ 36 बोलते हैं ना, 24. 26 हाँ 36. 36 हाँ 24 36 आवर ग्लास हाँ. फिगर नहीं हूँ, बट ठीक है. तो दैट वाज वेरी ब्रेकिंग फॉर मी कि इतने बड़े होने के बाद भी मास्टर्स के टाइम, मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, एवरी 2.5 years यू आर लिसनिंग दैट यू डोंट लुक गुड, यू डोंट लुक गुड, योर बॉडी हैज दिस प्रॉब्लम, हाथ पतले है, तुम मोटी हो, तुम्हारे स्किन में ये मार्क है, तुम आंटी जैसी दिखती हो लंबे बाल में, ये वो. इट हैज बीन लाइक 2.5 years. आई फेल्ट सो बैड अबाउट माई सेल्फ. और मैं सीरियसली गंदी दिखती हूँ शायद. I don't deserve to look good enough. Like it was that. मतलब 2.5 साल में जो कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आया है ना, वो बोलने लायक नहीं है. एंड when I know it's wrong to tell me, I'm like I am good enough, I think I'm good enough. Answer back नहीं कर पा रही हूँ because that person and I share a very close relation. Now if I tell him, he gets offended. ठीक है, कभी कभी मन करता तो बोल दो कि भाई तू कौन सा मतलब कौन सा एकदम राजकुमार जैसा दिखता है, मैं मेरे से तू इतना एक्सपेक्ट करता है, हट रे ऐसे. ठीक है, बट आई वाज लाइक नहीं नहीं बोलना. आई डोंट वांट टू बॉडी शेम एनीवन. इट्स ओके हाउएवर ही लुक और शी लुक्स, इट्स ओके. इट्स the way they carry themselves. I carry myself like that and I am very comfortable in my own skin. And it took me like after this many years right now, so I know a very close friend of mine who said, hey, you look like this, तू ठीक है. मतलब I said, तो पहली बार I went and I wore maybe eyeliner. He said, hey, you know what, I have seen you a person with a toothbrush, just with a toothbrush, okay, and I know you, and you are okay, you are really good, you are the way you look, it is very good, it's way out of league for many people, it's okay. You don't have to think कि तुम बुरी दिखती हो, तुम खराब दिखती हो, इतना कंडा नहीं है. तुम जैसे हो बहुत अच्छी दिखती हो, इतना कॉन्फिडेंस नीचे करने की जरूरत नहीं है. मैं वैसे हाँ शायद मे बी. Then I realized, ठीक है, this person knows me since the morning, okay, because we stay very nearby. तो I'm like, हाँ तो मेरे को ब्रश करते हुए देखा होगा तो पक्का ही नहीं ऐसे विदाउट फिल्टर सुबह उठ के ये करते करते कौन ही देखेगा. तो then I realized, okay, ठीक है. अब that took so much of effort to gain that confidence back. Was like it's a huge thing. It was a huge thing. और आप बोल जब नहीं पाते हो ना, it's very weird कि आपको हमेशा कोई इंसान बोले कि आप बुरे दिखते हो, बुरे दिखते हो, बुरे दिखते हो, बुरे दिखते हो. यार बहन मैं बोल रही हूँ कि 1 साल में जितना फिटनेस पे ध्यान दिया है शायद उतना फिटनेस में शायद खाना कंट्रोल कर चुके थे. हाँ, if it's in for my health thing, I am very happy about it. But at times I don't like मतलब इसलिए गाली पड़ना कि अरे तुम्हारे मसल्स नहीं, क्या मेरे को नहीं चाहिए भाई. मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरा बॉडी ऐसा पतला पतला हाथ ऐसे ऐसे हाथ अच्छे लगते हैं मेरे को. In the end, you need to be healthy. In the end, you need to be healthy. I don't. हाँ. Vitamins रहे But बॉडी में, सब कुछ नॉर्मल रहे, everything is fine. and
That's very sad. Like it's very sad. आप हमेशा किसी को बोलना या मजाक में भी बोलना, it's not funny. मतलब it breaks you into pieces. And एक point होता है, मेरा ऐसा point था कि I can't go and tell my mother because I am far away from her. I can't even tell her कि this is happening. This is happening. Or even though I share a lot of things, I can't tell it to her. It took so much of my space. It took so much of my, and since I was a part of A since the very first beginning, I had literally confidence issues when I came to Guwahati. I had like literally मैं बहुत ही नाइफ थी, मैं बोल नहीं सकती थी. I had a serious issue of public speaking, जो मैंने build किया उसको मेहनत से, घिस घिसा के, and definitely way people have helped me through it. तो वो है कॉन्फिडेंस फिर से ऐसे डाइव मार के उल्टा चले जाना was the worst case. I was like, अब मैं क्या करूं, अब तो सर भी नहीं है सर कि बताओ कि मेरा कॉन्फिडेंस टूट रहा है, मैं कहाँ जाऊं, जाओ तो जाओ कहाँ. It was really difficult to build it again. You need validation, like literally I needed a validation कि ठीक है, validation जरूरी हो जाता है कि आप किसी को इतना तोड़ो मत कि you should not break anyone. एक टाइम ऐसा आ जाता है ना, you see the world through the eyes of others. मतलब आप दूसरे के आंखों से खुद को देखना चाहते हो, राइट? मतलब वो जिस आंखों से आपको देख रहा है ना, आप ही उसके आंखों से मतलब वैसे ही आप देखोगे. The thing happens that way. मतलब वो बहुत स्कैरी हो जाता है. And honestly, the shift which happened, मैंने एक बार बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है जो मुझे बहुत बाद में जाके समझ आया, मुझे नहीं करना चाहिए था. मैं जो फिट इन होना होता है ना, एंड कहीं ना कहीं लग जाना, एंड बिलीव मी, आप मतलब द पीपल गो थ्रू सो मच की वजह से. बॉडी शेमिंग इज सो डेंजरस. व्हाट हैपेंड दैट मेरे दांत कभी ऐसे नहीं थे. वो बाहर निकले हुए थे थोड़े बहुत, बिकॉज माई ग्रैंडमदर एंड माई मामा लाइक उनके तरफ चली गई थी, तो वैसे हो गए. सो I was okay, like everything was fine, but as I am like my father loves me like anything, like he want like ठीक करवा दूं. And that time like I did it in 2008, and it was this whole process, like braces process, was very expensive till like that time. I think now you get very cheap, नहीं cheap नहीं बोलूंगी, but yeah, those like Ozhar and like those ना दांतों से लगाई दिए blocks boot. It was very माने वो expensive असली ही to time. My father used to come and say let's like मतलब ना fit your teeth, like make उसको पीछे लेके जाके वो कर सकते हैं, there is this technology, let's do it. No. Then one day he came to pick me up in school. I don't remember the exact class. So he showed me like, you remember this, like this Didi? He called like my senior was my father, like one of my senior was my father's friend's daughter. She also went through the same procedure. Okay, दांत को ठीक करना. So he used to show me, and I asked her like, is it painful? She said yes. Then my father waved. I did less. Then like, no, it's cool. I know that it will be painful, right? कहीं पे तो कुछ बांध के रखा हुआ है. नहीं करवाया. And with time like थोड़ा सा तो बाहर निकलता है, मुंह पूरा बंद, मतलब ओठ पूरा ऐसे सील नहीं होता था. So what happened that it was cool. So my classmate used to call me rabbit. Okay, उसके बीच में मतलब उसके और मेरे बीच में 36 का आंकड़ा चलता था. But now we are friends. Like whenever we like see each other, hi, hello, अच्छे से होता है. But that time was like लगता था क्योंकि वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहता था. रोज बोलता था रैबिट रैबिट रैबिट. एंड एक दिन क्या हो गया, there's a time, right? एक लिमिट होता है, घड़ा भर जाता है. তো কইলে হি আমার ক্লাছত জন্তু আছে নহয়, আমার ক্লাছত কি নাই, রেবিটও আছে. That day I was in class 8, summer vacation के आगे की बात है. Like ठाम करके लग गया. Why is it that no, अगर मेरे में कमी है ना, I will solve this. I came and like father, आज ही कराओ, कल ही लेके जाओ, कल ही लेके जाओ. नहीं, लेरा जानू, दांत ठीक कर चु, दांत ठीक करूंगी मैं. And he was happy, he wanted to do that.
I didn't know why he was saying. There was some scientific reason why he said that. He took me to the hospital. Then the hospital said, मतलब GMCH में लेके गए थे. Then the doctor said that you bring her like next week. बहुत प्रोसीजर होता है ना. Then they gave me some this thing wire, एक पतला सा wire. अब मैं थी कि अब मैं जाऊंगी इसको लगा के I will hear things. फिर भी मैनेज किया, सुना. बट मेरे में था एक दिन मैं सुंदर बन के दिखाऊंगी ना. उसके बाद मुझे लगा कि उसी वायर से, एक पतले से वायर से अरे निकाल भी सकते थे, सॉल्व हो जाएगा ना. नहीं होता था, नहीं हुआ. Then like they said that no, we have to get like put her wires. मतलब ना फिर भी like हाँ मैं तो यही लेके गई थी, मेरे पास तो easiest option आ गया था, मैं तो कराऊंगी. Okay. Then my father like after that like another visit, the doctor gave me some medicines. Okay. Yeah, no, उस time में he didn't give, like he said that you come, yeah he gave, but my father he got me more than what was needed. Okay, what was needed medicine. And I was like why. And मैंने खाया ही नहीं. Why? ब्रेसिस से तो लगाना है, मैंने मेडिसिन नहीं खाया. And आज के डेट में I don't like medicines. मैंने नहीं खाया. Then he took me to the hospital and my father was supposed to go to Delhi like within 3 or 4 days. ऐसा कुछ था. हाँ, 3rd डे में उनको जाना था. तो आज जैसे मैं गई, चलिए डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट बिल्डिंग में जाना है. डॉक्टर के पीछे से पापा और मैं जाना है. मैं पीछे थी एंड माय फादर एंड द डॉक्टर वाज टॉकिंग. द डॉक्टर आस्क्ड माय फादर, डिड शी टेक हर मेडिसिन्स? माय फादर सेड हाँ. ही टर्न बैक, लोइसा नो. आई वाज लाइक नहीं. ऑनेस्ट उस टाइम में ऑनेस्ट निकल गया ना. नहीं हुआ. Then my father told the like doctor कि नहीं हुआ. নহব নহয়. And till that time I didn't know क्यों लेके जा रहे हैं. And he's talking right now. तुम्हें आ भी रहा होगा. उत्पल लोग ढोड़ाना. My father. What he did was, उसके बाद पता चलता है कि मेरे दांत झड़वाएंगे वो लोग. I was like what? पहले क्यों नहीं बोला? एक तो मैंने मेडिसिन नहीं खाया है. You need to take some medicine ना उससे पहले, because permanent to the what? I was like कितने दांत तोड़ेंगे? नहीं तुम्हें दर्द होगा ना तो एक ही तोड़ेंगे. वो था अरे कैसे उखाड़ के लेके जाएंगे. उसके बाद गई मैं, फिर क्वेश्चन कर रही क्यों मैंने किया. मैंने बोला नहीं मैं दर्द सह लूंगी, मुझे करना है. एक एक करके पता नहीं उसके पहले, क्योंकि मेरे दांत में ना ऐसे उसके पहले वायर्स ऐसे फिट कर, वायर नहीं ऐसे इलास्टिक रहता है. हाँ, ऐसे पकड़ेंगे वो घुसा देंगे, वो गैप बनाने के लिए. ओके, वो गैप बनाने के लिए दांत में वो घुसा देते हैं. मुझे नहीं मालूम था क्यों घुसाया गया है. उसके बाद लेके गए, उसके बाद बात कर रहे, फिर सुनाई देता है. जो दूसरा बंदा जो निकालेगा वो बोल रहा है कि চাৰিটা একেলগে হ'ব নোৱাৰিব, ইমান সৰু ছোৱালী ইমান পাতল চাতল, তাই নোৱাৰিব নহয়. মানে 4 দাঁত तोड़ेंगे. Why did you say? वैसे क्यों नहीं बोला मुझे घर जाना. नहीं तुम्हें करवाना पड़ेगा. घर लेके गए. ये बात अगर माँ को पता चलता है तुम्हारा दांत ठीक होते रहा, तुम्हें ठीक करना है ना. नहीं 4 दांत, क्योंकि मुझे मालूम है कि सिरिंज मारते हैं. I know that सिरिंज मारते हैं. Then what happened that अभी क्या करूं, फर्स्ट तो कहीं नहीं ठीक होगा. 32 टाइम्स मुंह में सिरिंज मारा, क्योंकि 4 दांत तोड़ने पड़े. एक साथ 4 दांत नहीं उखाड़ते एक्चुअली. ओके, एक अगर तुम पेन बिल्कुल नहीं सह सकते, एक उखाड़ेंगे. 2 अगर सह सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. जस्ट बिकॉज ऑफ अ फादर, उनको दिल्ली जाना था. ही कन्विंस एवरीवन दैट शी कैन बेयर द पेन. एंड लाइक कुछ लोग करते भी होंगे ना. And 32 times injection लगवाया. Okay, and each teeth like tooth took so much time to come out because permanent tooth था. Honestly, I saw like nerves निकल के आया तो काटा है. तो I was like मैं क्या करा रही हूँ. And I came back. Like बहुत painful था. And my mother was shocked. What you did की, और ऊपर से ना वो तो इलास्टिक लगाया हुआ है, वो निकाल नहीं सकते क्योंकि ब्रेसेस बिठाना है ना. Then what happened, like my mother was like क्यों करवाया. My father was देखो आज तुमने कर लिया, बच गई. अगर घर आती तो मम्मी करवाने नहीं देती, वैसे ही रह जाता. Then literally वो जो फिट इन होने के चक्कर में ना, फिट इन होने के चक्कर अपना ही खून पिया है मैंने दाल के साथ उस दिन. बिकॉज क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा था.
पर इतना हाँ इतना obviously. ज्यादा ना, एंड 32 टाइम्स इंजेक्शन लगवाया मैंने, गिना है। एंड कैसे निकालते हैं ऐसे करके, ओ गॉड। उसके बाद तो वो जर्नी शुरू हुआ, वो प्रोसेस। फिर दांत में जब लगाया वायर, कि जॉन्ट्रोपैथी लगाया ही, सो आई वाज लाइक हाँ हाँ. मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मैंने लगाया। बट एक दिन तो मुझे बोलोगे मैं सुंदर हूँ। तो वो चलता गया, एंड वो कुछ और ठीक से दांत नहीं बैठ रहा था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दिया, हुआ ऐसे इलास्टिक ऐसे लगवा दिया, यहाँ पे हेड गियर दे दिया, पता है लिटरली यहाँ से यहाँ पूरा हम्म. वायर वो था, यहाँ से यहाँ हम्म. बैठा, लिटरली वैसे वो भी कह लिया मुझे सुंदर बनना है, हम्म. क्योंकि तुम्हें दिखाना है। एंड ऑनेस्टली वैसे ही चलते रहा, ऑनेस्टली वैसे चलते रहा। जब जब सब कुछ खत्म हुआ, एवरीथिंग, दैट टाइम, उस टाइम तक रियलाइज हुआ। और बीच में क्या हो पता है, बिकॉज तुम मीट वीट नहीं खा सकते, गला हुआ चीज खाना पड़ेगा। 2.5 years गला हुआ हाँ. चीज खाया है। एंड क्या हो गया, मेरी बुआ की बेटी की शादी थी, एंड इतना चिकन खाने का मन कर रहा था, लेग पीस खा दिया, वायर जो था घुस गया अंदर एक शॉट में, क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ पे भी लगा देते हैं सपोर्ट के लिए, वो घुस गया। एंड डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, कुछ बंद भी था। ऑनेस्टली 3 दिन के बाद में गई, एंड वो जो घुस गया ना अंदर, वो ऐसे सील्ड भी हो गया। ओके। एंड जब डॉक्टर ने खींच के निकाला, आई लिटरली मेरे मुंह से खून ही निकला है। एंड वो पॉइंट था कि मैं क्यों मैंने कराया, मुझे इतना पेन नहीं सहना था। फिर भी वो जो रोज का जो बुली, मतलब ना वो बॉडी शेम्ड होना, वो ओवर पावर कर रहा था। लिटरली जब खत्म हुआ सब कुछ, फिर मैंने रियलाइज किया जी जरूरत नहीं था। मैं क्यों दूसरे का मतलब एक्सेप्टेंस चाहती थी। मैंने इतना सफर मतलब किया ना, तो एक्चुअली मैंने डॉक्टर के सामने भी बोला, द डेंटिस्ट वाज वेरी गुड। ओके, मैंने उनको बोला कि सर मुझे नहीं करवाना चाहिए था, मैंने करवा लिया, इतना पेन सहा। बट उन्होंने मुझे साइंटिफिक एक वो दिया, क्योंकि मेरे मुंह में स्पेस कम था। ओके, अगर अभी जैसे मेरे विजडम आ रहे हैं, ओके, तो मुझे बहुत तकलीफ होता बाद में, बहुत। तो लाइक कैविटी, मतलब वो बहुत सारा कुछ इश्यूज होता है, तो इट वाज नेसेसरी फॉर मी। बट आई थिंक मुझे इतना पेनफुल, मतलब मैं जब उस प्रोसेस में घुसी, इट वाज मोर फॉर, मतलब ना मैं तुमसे मांग रही हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं गुस्सा दिखा रही हूँ, बट मुझे तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाहिए। वो बाद में रियलाइज हुई। चाहिए, वैलिडेशन चाहिए. वैलिडेशन चाहिए मुझे, तुम प्लीज, मैं सुंदर हूं ना बोल दो। नाउ आई एम लाइक, गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ. भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। I whatever I am today, Rekha is not what I look. Rekha is my work. Rekha is who makes connection with people. Hmm. That is me. And really it took time for me to accept myself. And today I say the acceptance process takes time, and वो चलते ही रहता है शायद, because you explore new identities. But till now I accept my body. If I Every want day. to go to gym, it is because I have PCOS. That is very important. Yeah, I'm not going to look good, man. No, ने तुम्हारे लिए मैं नहीं करने वाली। नो, इट इज नॉट फॉर अदर्स। आई स्टिल वेयर कुर्ती। ओके, यू कैन सी माय अंडर आर्म्स एंड माय, literally now I have people around me who love who I am, honestly, who love who I am. And मैं literally अभी शॉर्ट्स पहनती हूँ with my body hairs। इंद्रजीत भैया के लाइक उन्होंने एक दिन बोला, तू ना शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के पूरा फुटबॉल खेलने जा, मतलब ना तू काम कर रही है लड़कियों के साथ, तू क्या ऐसे लंबे लंबे पैंट्स पहन के जाते, प्रॉपर ड्रेस में जा। एंड एक दिन सुबह सुबह 5:30 बजे को निकल गया मैं, वाज लाइक व्हाट, बिकॉज टिल दैट टाइम आई नेवर वॉर शॉर्ट्स, बिकॉज दिस ना जितना भी बोलो दैट थिंग वाज देयर। बट ऑनेस्टली दैट टाइम वाज, आई broke that stereotype, and I wear shorts with all body hair, bindas. I'm like, okay, this is me, this is who I am. Yeah, ये था मेरा स्टोरी। फिट इन Exactly. होना, वो फिट होना है। हाँ, और फिट इन होने के चक्कर में ना, और एक चीज जो लोग बाय मिस्टेकनली बॉडी शेम के साथ कर देते हैं, वो है बॉडी कंपैरिजन जो होता है। हाँ, कि
देखो तुम ना तुम ठीक हो, बट दैट पर्सन यू नो लुक सो गुड एंड लुक सो गुड। हमेशा एक ही टाइप के बॉडी टाइप को इतना आइडियलाइज किया जाता है कि यू एंड अप लुकिंग लाइक दैट, कि जय मेरे को भी बनना है, मेरे को भी ऐसा करना है, मेरे को भी ये करना है, तो somehow you end up doing that, ठीक है। अब सीरियसली मेरा एक पॉइंट ऑफ मतलब एक पॉइंट में ऐसे थी कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी मैं। But because of so much hearing about body shaming, comparing my entire look, how I look, and like discriminating on it, I changed myself again. I was like, नहीं मुझे ऐसा ही रहना है। मतलब कभी कभी ना लिटरली आंसू आते थे मेरे को, मतलब अभी मेरे को कभी कभी okay, I am happy to stay healthy, I am happy to do whatever, I don't eat much food normally ही, बट कभी कभी ना गिल्ट होता था कि अरे आज चिकन है सामने या मटन है या फ्राइड चीजें है, बट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ हियरिंग आई डोंट वांट टू ईट इट, आई एम लाइक नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, खाऊंगी तो जितना मेहनत किया है सब पानी में चला जाएगा, सब पानी में चला जाएगा। एंड यू गो इनटू दैट एंटायर फेज, इतना पेन लेते हो आप बिकॉज ऑफ नो रीजन। जब मैं आईब्रोज कराने जाती थी मैं हमेशा सोचती थी मैं क्यों कर रही हूँ, इतना दर्द मैं यहाँ से क्यों ले रही हूँ, मतलब ये क्यों है मेरे जिंदगी में, मेरे को नहीं पसंद है, आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैं हूँ जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी ना, तो उनका क्या जा रहा है। तो वो एक्सेप्टेंस लाना वैलिडेशन के बाद आता है, लाइक एक बार बोल दिया किसी ने अरे बहन तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, बस वो वैलिडेशन के चक्कर में हम लोग जो करते हैं ना, बाल कटवा लेंगे, कलर करवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट at the end of the day it's just about accepting your own body. I feel like now I am like ठीक है मैं पतली भी हुई तो चलेगा, मेरा हाथ अगर मरेल जैसा भी है तो चलेगा, मैं अगर मोटी भी हो गई 2-3 दिन में मुझे पता है मैं खुद पतली हो जाऊंगी, क्योंकि इतना काम करते हैं दिन भर में। आई थिंक you run around in the house, you cook when you are on your own, you have to Yeah, cook, you do so much of yeah, work, work you from home you tragedy end right up losing। Yeah. हाँ तो उसमें हम पतले हो जाते तो खाना खाना तक भूल जाते हैं हम कभी कभार, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में वी हैव लॉट ऑफ वर्क, अदर वर्क्स ऐसा टू डू होता है ना, एज वेल, कल भी तो क्योंकि मैं बोल घर रही का थी ना काम मैंने वर्क फ्रॉम। लंच नहीं किया रोज का है हाँ हमारा ही। तो वी मिस आउट ऑन आवर लंच एनीवेज, एनीवेज तो ऐसे ही पतला होना है भाई, नहीं करते हम लोग खा, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। अभी एटलीस्ट इतना है ना कि सुबह उठ के अपने आप को ना एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लगता था मैं शायद सीरियसली अच्छी नहीं दिखती यार, मैं शायद सीरियसली मोटी हूँ, मैं शायद सीरियसली ये है, मुझे शायद ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मुझे शायद ये नहीं पहनना चाहिए। लिटरली आई यूज्ड टू crib about everything, like this cloth is not for me, this cloth is not for me, this cloth is not for me, and I will choose ऐसे, मतलब अच्छा यहाँ से ढकना चाहिए, वहां से ढकना चाहिए, नहीं शायद इसमें ना मेरा पतला वाला हाथ दिखेगा, स्लीवलेस पहनूंगी ना पतला वाला हाथ दिखेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं पहनूंगी आज स्लीवलेस, नहीं पहनूंगी, थोड़ा मसल्स आने दो उसके बाद पहनूंगी। ये सीन चलता गया, ये सीन के चक्कर में कपड़े चेंज होते गए। नाउ आई एम लाइक भाड़े में जाओ, तुम जो सोचना है सोचो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को अगर आज स्लीवलेस पहनना है मैं स्लीवलेस पहनूंगी, कल मुझे अगर फुल पहनना है मैं फुल पहनूंगी, अगर बरसात हो रही तब भी मेरे को अगर मन किया मैं आज क्रॉप टॉप पहनूंगी तो क्रॉप टॉप ही पहनूंगी, जाओ मेरे को यही करना है, यही रहना है। I'm okay. I'm just okay with the way I look. Even if I'm looking, however, to hundreds of people, I don't care. At least I'm confident to look straight into your eyes. That is more important for me. कि मैं अगर शॉर्ट्स में भी निकल गई या बिकिनी में भी निकल गई, I should be confident in my own body, in my own skin. I should not take pain for that. I don't deserve to look malnutrition just for the sake of fitting it in कि Yeah, नहीं ना मेरे this को। is your life, man, your एंड life. Ultimate, unless you are healthy, you don't have disease, like fine whatever you do. And ये वाला चलाते हैं ना लड़कियों के साथ, this thing, now you do whatever you want, after marriage you cannot. And literally I heard this few days ago, someone was saying me, I was like, see, this is Rekha,
I will be like this always. I will be, I am, I will be. If I change, I will be a whole new person. If I need to be a whole new person, let me change everything. Everything I have to change, my name and everything. So it's not possible, right? So I am हाँ always, चेंज कर दूंगे. yeah. हाँ. And this is a thing, like na, this is also a marriage whole thing is like एक वो तो अलग ही concept है. Let's not, we don't have experience when we will get वो into it. कभी हाँ Yeah, हाँ after that we can हाँ again वो come कभी back. और होगा या Yeah, life after that वो phase, कभी और how, होगा या तो हाँ, हमारे जगह कोई और भी आ सकता है आ लेटर इन सकता है of sometime maybe course. someone else in ये our वाला place क्वेश्चन, ये they वाला can share पॉज मुझे maybe बहुत अच्छा but लगा. let's not go into that phase. नहीं श्रेया, मुझे ये वाला पॉज अच्छा लगा. हमारे मतलब ना, हम आएंगे फिर, तुमने जो बोला, तुमने शायद सोचा होगा कि वो वाला फेज आएगा कि मैं आके बोल सकूं. सो या, हम नहीं जानते. नहीं नहीं नहीं, मैं जानती हूँ, मैं आइडिया नहीं है बारे भाई. में बोल सकती हूँ, मैं अपने बारे में हाँ. बोल सकती हूँ. When that stage comes, we will have different stories, but this stories, this trying to fit in people in every stage of your life questioning you is very problematic. It's very problematic. And being young people, we have to take a stand and we have to stop it. Okay, it's not just, we talk about this in our peer groups. We have to teach our parents also. We have to teach our parents also that Hmm. this is not okay. This is not okay. How, when we were kids, why my friends, like why those people used to say that? Because somewhere, somehow they learned about this. Where they are learning, that is from the family, from the society, from the neighbors, right? So we have to stop that. We have to stop that whole thing. Stop that whole thing, or we will, this will continue. And believe me, body shaming is not just about, we just today covered like aspas na, family, friends, about this, but how the external factors like the capitalists, the big companies, how they're imposing that on us to look beautiful, to fit in there, right? Fit there, the tops you get for girls, like, oh god, I don't want that. I want that polo t-shirt, right? I literally like this type of tops. Okay, I don't know why, because somewhere it's comfortable. It is somewhere comfortable, right? ये पूरा Hmm. ऐसा मतलब ना, ये comfortable होता है. So I need that. So capitalists, वो makeup companies, how they do it, it's a whole different story. And I guess when we next come, we can have conversation on that. That is really scary. बेचेंगे तुमको ऐसे करके. Fair हाँ, the and lovely. fashion industry, Yeah, you have to be the fair. entire fashion industry is like that. Yeah, fashion industry, how they're selling their product, because the fear is inside you, right? You have to fit in, you have to be a normal person, so they sell products. And now what is happening, they create the fear. Okay, agar fear hai bhi nahi, they Hmm. create it inside you, because they know that Hmm. you want to fit in, and they create the trend and you want to follow हाँ. that, and you end up in that whole mess. पैसे तो गए गए, कुछ तो नहीं हुआ, Hmm. क्रीम लगाया, पिंपल के अलावा कुछ नहीं निकला. एंड कीटो डाइट, ये सब तो है ना, हेल्थ सबसे वाइज भी. फनी, हाँ, ये तो है ही. मेरे को सबसे फनी रेखा ये लगता है जिंदगी में, फैशन में अगर कोई पूछता है ना बॉडी के साथ लेके व्हाटएवर, तो नाउ यू हैव जीन्स फॉर एवरी बॉडी टाइप. लाइक ये या जीन्स इसके लिए, ये जीन्स इसके बॉयज लिए, ये जीन्स, जीन्स इसके लिए, ये जीन्स, जीन्स. हाँ बॉयफ्रेंड बॉयज. जीन्स भी है शायद. हाँ बॉय. हाँ भाई, बॉयफ्रेंड जीन्स नाम ही देना क्यों है? मैं अपन मर्द का जीन्स खरीद के मैं पहन नहीं सकती क्या? मेरा तो क्वेश्चन वो था, मतलब हर चीज को नाम क्यों देना. और दूसरा पॉइंट, ये फैशन इंडस्ट्री ने जो किया है ना, बहुत इनजस्टिस औरतों के साथ, वो मुझे पसंद नहीं. Everyone comes to me asking a question, why do you carry a bag always? I'm like, bloody, I don't have a पैंट में पॉकेट में ना 10 रुपए घुस गए, उसको निकालना इट्स अ इतना बिग रहता है टास्क. पॉकेट. और कभी कभी तो पॉकेट भी नहीं रहता, शो के लिए हाँ पॉकेट रहता है. तो हाँ, मत भी आजकल नहीं है धो. ना, तुम घुसाने हाँ, की कोशिश करो, पॉकेट नहीं है. नहीं है, दैट्स अ शो फॉर शो, जस्ट फॉर शो, ठीक है. तो मैं क्यों नहीं लड़कों का पैंट पहनूंगी? तुम बताओ. वो कंफर्टेबल है, उसमें बड़े पॉकेट है, उसमें सब चीजें एक ही बार में जा सकती है. वाई वाई यू हैव टू पुट अ
थिंग, ये बॉडी टाइप के लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए वो, लो इट वेस्ट कम्स जीन्स, फ्रॉम हाई वेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, जीन्स। हाँ ये जेगिंग्स, ये तुम्हारा बॉडी ऐसे दिखाएगा, ये तुम्हारा स्ट्राइप दिखाएगा, फैट गर्ल्स शुड नॉट वेयर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, देन शॉर्ट गर्ल्स शुड वेयर वर्टिकल स्ट्राइप्स टू लुक टॉल। भाई क्यों, मैं जो पहनना चाहूँ क्यों नहीं पहन सकती मैं? मेरे को फैशन एडवाइस चाहिए ही नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही जाऊंगी। मैं मोटी भी हूँ तो मैं स्ट्राइप, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप पहनूंगी, मैं नाटी भी हूँ तो मैं वर्टिकल स्ट्राइप पहनूंगी, मैं सब पहनूंगी। मेरा पॉइंट वो होता है क्योंकि आई वांट टू वेयर एवरीथिंग, यू डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, व्हिच टाइप suits my body, which doesn't suit my body. What I don't think that really decides. Like the entire fashion industry is built on your scare of Yeah, this you कि want to अच्छा look good. तुमको You लंबे को want, पतला बनाओ, पतले को छोटा बनाओ। हाँ हाँ, ये मतलब ना ये होता है आई थिंक। क्यों जीन्स, तो जीन्स एक किस्म के जीन्स पहले आई गेस, अभी मुझे एग्जैक्टली वो स्टोरी याद नहीं आ रही पूरा ना, कैसे लड़कियों के कपड़ों में पॉकेट्स नहीं था, वो एक सिंबॉलिक था, क्योंकि लड़के इनकम नहीं करते थे तो पॉकेट की जरूरत नहीं है, राइट? तो नहीं है पॉकेट्स नहीं देते थे, एग्जैक्टली। ग्रेजुअली बहुत सारी चीजें चेंज हुई एंड पॉकेट्स है। एंड लड़कों का जीन्स भी पहन सकते अलग से, क्यों? क्योंकि तुम्हें एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज में दिखना है, राइट? लड़कियों की जीन्स फिटिंग वाली होंगी, लूज भी कितने लूज होंगी, राइट? कितने लूज होंगे, बट्स तो पूरा शेप में निकलना है, राइट? पूरे शेप में निकलना है, तो उसी की वजह से फैशन इंडस्ट्री हमें बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं, राइट? एंड वही अभी तो हम इतने मैस में चले गए, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है हम कितना कुछ गलत कर रहे हैं। सो we need to talk about this, we need to talk about, we as a young person, मैंने बोला ना कि हमें अपने पेरेंट्स, अपने सबसे बात करना है। पेरेंट्स से स्टार्ट करना है। मैं कजिन में फिर मेरी नीज को लेके बैठ जाती हूँ कि तुम वो हाँ मत करो, तुम मत वो करो, ये ओके है, ये है, वो है। एंड लिटरली मैंने ना अपनी नीज को उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया है। एंड कहीं ना कहीं वो मुझे देखती थी ना, वो टी शर्ट में कंफर्टेबल, मैं तो क्या करती थी पहले पता है, मैं अपने भैया के टी शर्ट को उठा लेती थी एंड आई यूज्ड टू वेयर दैट, बहुत कंफर्टेबल होता है ना। तो what happened now is my niece, as my niece is growing, my brother is really like gets so pissed off, मतलब इतना गुस्सा आता था बिकॉज लीवाइस से लेके हर ब्रांड का टी शर्ट वही पहन के बैठती है घर पे। बिकॉज उसने जब मैंने कन्वर्सेशन करना शुरू किया ना, इट्स वेरी कंफर्टेबल, तो वो लूज लूज पहनना शुरू करती है। लिटरली मेरे भैया का ना एक लीवाइस का टी शर्ट था, मैं मेरी आंखें भी उसमें थी, लाइक মই চাই আছিলো টাৰ্গেট কৰি আছিলো, সেইটো তাই পিন্ধাৰ আৰম্ভ কৰিছে। আই গেছ 10টামান টি শাৰ্ট তাই বেয়া কৰি পেলাইছে লকডাউনৰ ভিতৰত, লকডাউন চলিলে যে তাই শেষ কৰি পেলাইছে। এতিয়াও তাই মানে পিন্ধে, এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে ন, এতিয়া বিকজ কাপোৰ চেঞ্জ হৈ আছে, এতিয়া অলপমান লাহে লাহে এইটো এৰিছে। নহলে লিটাৰেলি মই দেখিছো যিমান ব্ৰেণ্ডেড টি শাৰ্ট চব শেষ হৈ গ'ল। সদায় ইভিনিং যেতিয়া ঘৰত আহে দেখে টি শাৰ্ট এটা বেলেগ নতুন টি শাৰ্ট পিন্ধি লৈছে। দাদাই কৈছে আৰু ন লাষ্টত মানে তই চব শেষ কৰি পেলাইছ মোৰ টি শাৰ্ট, মই নতুন টি শাৰ্ট কিনিব লগা হৈ আছে এতিয়া। So when you talk, now you can change the whole matlab, view. yeah, view. And when her view is changing, of course she अभी तो लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं जा रही, when she will go to school वो contradict करेगा, but you have to be prepared with the मतलब justification, not justification, you have to be ready with explanation कि क्यों है, it's okay। तो क्या होगा कि उससे उसके पियर्स सीखेंगे, वैसे ही वो स्प्रेड होगा, वैसे ही वो स्प्रेड होगा, चेंज वहां से शुरू होगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। हाँ और मतलब we should be very instant to tell that this is not right at that moment। मतलब हम लोग रुक जाते हैं for various reason। अगर बुरा हमें मान कोई बोल रहा जाएंगे है ना, ना, हाँ बुरा मान जाएंगे, ये हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि थिंकिंग बुरा मान जाएंगे। Just if we can stop them right there and there, excuse me boss, this is not happening, whatever you're saying is not nice, this is, इट्स नॉट कूल। but it's not at all cool, it's not funny, it's not at all really nice, मेरे को हंसी नहीं आई है, तो जोक नहीं था,
that doesn't define. And I feel what I usually do also, I do with this, what Rekha does with her niece, I do it with my cousins. तो मैं उसको हर रोज एक बार कॉल करती हूँ, पूछती हूँ. She's like 7-8 years younger to me. I'll be asking, hey, आजकल का ट्रेंड में क्या है? And she will come and tell me what is new trend. She's like, you are growing old. I'm like, maybe tell me what is the new trend, and then we go into a conversation saying that, this is and she is a basketball player, so I don't have to tell her, you have to do this, you have to do this, you have to do this. In maybe 3 years, 4 years back, she was very obsessed with long hair. She's like, why did you cut your hair? So at that point I explained her why cutting hair, having long hair, short hair doesn't matter. But then I don't have to put much effort on her, because वो खुद ही बस basketball player है. उसके खुद ही इतने ज्यादा अलग टाइप के थॉट्स होते हैं कि मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं होता है. But I like the way she takes it. Like, I don't have to tell her anything. I just go and tell her, this is the way people see, this is the way I see, this is the way you see. I just give her 3 point of views. I don't tell her this is wrong or this is right. I just tell her this are the viewpoints what I know. Now you tell me. And then she goes on. तो conversations वैसे करना, ऐसे आपके सामने हम दोनों आके पहली बार शायद हम लोग भी इतना लंबा खींच के बोले. हाँ, नहीं तो नॉर्मली वी डोंट इवन टॉक, जस्ट रैंडमली. या तो आप अभी देयर इज अ गुड चांस, क्योंकि सोशल मीडिया में देयर हैज बीन रियली गुड वर्क्स हैपनिंग, बहुत आर्ट वर्क्स भी आ रहे हैं, बट दैट्स वेरी, क्या बोलते हैं, हम तक आता है वो, हमारे पेरेंट्स तक नहीं जाता है. हमारे भाई बहन तक जा सकता है, बट पेरेंट्स तक नहीं जाते. तो पेरेंट्स को भी बोलना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इवन टीचर्स को बोलना इम्पोर्टेंट है कि boss, this is not how you say it. This is not how you say it. You have to tell it in a different way. It's not the way you say it. किसी को point out करना अच्छा नहीं है. जैसा है उसको रहने दो. अगर किसी को accept करना है, नहीं करना है, वो that's a total different thing. यहाँ से important point निकल के आता है कि teachers को भी sensitize करना बहुत जरूरी है. And honestly, we can keep this right. हम अपने काम के थ्रू से हम कर सकते हैं. लिख के रखूंगी मैं आज की टीचर्स को ना ऑन दिस. ऑफ कोर्स हम करते हैं काफी काम, सेंसिटाइज कर रहे हैं, बट ये भी एक टॉपिक है. मतलब ये एक ऐसी चीज है ना, घुसी हुई है हमारे अंदर, हम पता ही नहीं चलता कि कब मजाक में बोल देते हैं हम कर रहे हैं, हम कब इंसान को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं. इवन कोई अगर सेंसिटिव है वो भी कर देता है, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक हम नोट करके रख सकते हैं. हाँ, बिकॉज हम सोशलाइज उस तरह से हुए हैं ना, कि कोई हमें बताया नहीं था कि ये गलत है ये करना. हम लोग किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं. मतलब वेरी नॉर्मली भी हम लोग बोल देते हैं किसी को, मतलब अरे तू ना भैंस दिख रही है. I'm like, no, that's wrong, that's completely wrong, you can't say that. और फटाक से बोल देते हैं कि ए तू हड्डी होती जा रही है. मतलब लिटरली टेलिंग समवन दैट तुम हड्डी हो, ठीक है, इज सो पेनफुल. यू डोंट नो तुम when we touch you it pierces us. Who asked you to touch you? Don't touch me then, go. हड्डी होती जा रही हो यार. I might be sick, right? I might be unwell and it will hurt me, right? It will hurt me and I might ended up doing something जो और मुझको बीमार कर दे. उसके बाद क्या बोलोगे? लाश बोलोगे. और भी अगर वेट लूज कर लिया तो दिस इज हम नहीं जानते कितना कुछ अंदर घुसा हुआ है. एंड वेरी नाइसली से हम भी कर देते, इतना सेंसिटिव होने के बाद भी हम कर देते बिकॉज एवरीवेयर इट इज एंड वी ऑल आर in that journey of learning and changing things. We all are, but it's very important like हम चीजों को recognize करें and बदलने की कोशिश करें. It's not at all मतलब ना कि वही और फिर से फिट इन होना. मैं सेंसिटिव हूँ, मैं समझती हूँ व्हाट इज बॉडी शेमिंग, बट कोई अगर कर रहा है मैं उसको अगर ना रोकूं तो वेरी मेरे सामने ही हो रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू स्टॉप इट. लोग उसमें छोड़ दो, मतलब वो तो तुम तक रह गई ना. पढ़ लिया तुमने अपने तक रख लिया. चेंज क्या किया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बोलो. अनकंफर्टेबल हो बोलो. अनकंफर्टेबल, दिस इज नॉट कूल यार, तुझे उसे नहीं करना चाहिए था.
इट्स फाइन अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज हो जाए, अगर नाराज हो गए तो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. Yeah, or I don't think there are different ways to tell that person. It need not be कि आप तभी के तभी भी आपके दोस्त है यार, तभी भी बोलोगे तो उसको माइंड नहीं होगा. आप उसको खींच के भी बोल सकते हो कि हाँ तुमने जो किया है that was not funny. That is हाँ like you have insulted someone in a joke. With a joke, it's an insult. It's not a good thing you have done. So I don't think anyone will mind. And if they mind, let them mind. It's none of their business. फिर उनको yeah, समझ नहीं they have आता to है. understand because you are my friend, you should know who I am inside हाँ out. Friends are those people who know you more than anyone, right? वो हाँ. वही, it's very important. I think श्रेया, It's बहुत time. हम लोगों ने बातें की, बहुत बातें की. आई हाँ. थिंक अभी हमें रुक जाना चाहिए बिकॉज आज मैंने चश्मे नहीं पहने अपने, मुझे अभी फील हो रहा है, आई एम लिटरली लाइक धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे पेन होना शुरू हुआ है. तो हाँ तो वो थैंक स्लिप. यू श्रेया, थैंक्स फॉर ना, अचानक से फोन पे करे क्या, चलो चले हाँ जाते हैं तो ऑनलाइन. एंड वी बोथ नो हाउ सोशल मीडिया पीपल वी आर. वी बोथ नो, पता ही नहीं चलता लोगों को कि लाइफ में चल क्या रहा है. सोशल मीडिया आलसी लग जाता है, राइट? हम रोज बातें करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, नहीं, वर्ल्ड के साथ है, ग्राउंड में तो कर रहे हैं बट वर्चुअली भी लार्जर मतलब जरूरी है. कम्युनिटी के साथ हम शेयर करें. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप लाइक যদি মানে আজি ফিল হৈছে যে এনি ৱে কানেক্টেড ফিল কৰিছা বা you can reach out, like we can have more conversations like this because যেতিয়া আমি নিজৰ লাইফৰ কনভাৰসেশনস কৰিম নহয়, এনেকে এড্ৰেছ কৰিম, একচুয়ালি সোশ্যাল মিডিয়াত আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে, আমাৰ ফ্যামিলি আছে, সিহঁতে গম পাব. ইটস ৰিয়েলি নট ওকে. মানে যদি আমি মানে ফিল কৰিলো, মানে হাৰ্ট হলো, বডি শেমড হলো, পিছত ৰিয়েলাইজো কৰিলো, যদি সেইটো মানুহ কনফ্ৰণ্ট নকৰো, there can be many ways. This is one way. This is one. हाँ Honestly, I know today एंड my friends will know कि मैंने उनको बोला है. हाँ ऑब्वियसली आज आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी नोइंग कि हमें बुरा लगा था. हाँ, तुमको नहीं पता हमको बुरा लगा था, हम बस बोले नहीं नाम किसी तुमको. का नहीं लिया. हाँ, नाम हाँ किसी का हाँ नहीं लिया है. बट तो जिसको पता चलना होगा उसको पता 101% चल पता गया है. चलेगा. प्लीज डोंट डू दैट. वही मैं बोलूंगी. हाँ. वो हुआ. आई विल से दैट ऑफ कोर्स वो हमेशा अंदर रहे, अब तो नहीं रहेगा, निकल चुका है, आई पास दैट. गॉन. बट वो बहुत एक बुरा फेज था मेरे लिए, बहुत फेज. बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल लो होना मतलब बहुत डेंजरस है. बहुत लाइक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था. मुझे बोलने में प्रॉब्लम नहीं होता था, बट मैं क्राउड में जाके मुझे बोलने में इस वजह से प्रॉब्लम होता था, लोग मेरे लफ्जों को नहीं सुनेंगे, लोग मेरे कपड़ों को देखेंगे, राइट? तो वहां मतलब ना आपका पूरा चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय करता है, कॉलेज लाइफ डिस्ट्रॉय किया है उस चीज ने. बहुत किसी एडल्टहुड तक करता है. फ्रेंड ने भी बोला था, जैसे तुम्हें बोला बहन जी दिखती हो, बहुत हम्म. बुरा लगा था. एंड मैंने बोला था कि अच्छा ओके, गर्लफ्रेंड तो चाहिए मतलब ना एकदम मतलब हॉट एंड सेक्सी, बट हम्म. जब वाइफ की बात आएगी तो तुम बहन जी तो ढूंढोगे ना, तो प्रॉब्लम हाँ. क्या है? ऐसे भी मैंने बोला था. फिर मैंने रिवाइंड किया, कहीं ना कहीं मैंने वो कंपैरिजन किया विच वाज रॉन्ग. उस टाइम में नॉलेज भी नहीं था, ओके, कि बैचलर्स में थी शायद. तो ग्रेजुअली जब समझ में, इट्स फाइन टू बी हु यू आर, ओके. हम क्वेश्चन करते हैं, हम कंपेयर करते हैं. क्यों कंपेयर करना? नेचर ने हमें ऐसे बनाया है. जब नेचर ने बनाया है, अगर मतलब ना नेचर ने बनाया हमें, इट्स फाइन. तो हम कंपैरिजन किस चीज की कर रहे हैं? बिकॉज ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, राइट? इट्स फाइन. वी ऑल आर ब्यूटीफुल in our own ways. Yeah, and what is beautiful, man? What is beautiful? Who have defined it? No one have defined it. वही तो भी, क्या ब्यूटीफुल होना, क्या है ब्यूटीफुल? वो भी किसी बंदे ने डिसाइड किया था ना. someone মানে কোনোবাই ডিসাইড কৰিলে যে এইটো মানে ধুনিয়া হয়, এন্ড আমি সেইটো ফলো কৰি আহিছো, আমাৰ মাইন্ড এনেকে शेप কৰিছে ধুনিয়া মানে কি, राइट? अगर पॉटी को गंदा नहीं बोलते, हम पॉटी को खूबसूरत बोलते, राइट? that is the thing. আমাক শিকাইছে লেট্ৰা লেট্ৰা লেট্ৰা, সেইকাৰণে কৈ আছো পটিকো সৰু বাচ্চা কিয় চেলেকি নিজে আগি চেলেকি দিয়ে. why? Because that Because they kid don't doesn't know. know that.
So let's start from the basic, okay? Potty to লেতেৰা নাজানে বাচ্চাই, that's why বাচ্চাই খায় তো, তাক পিছতহে আমি ট্ৰেইন কৰো লেতেৰা হয় বুলি। সেনেকে বিউটি, এভৰিথিং ইজ বিউটিফুল, ইটস জাষ্ট আমাক কাৰোবাৰ না চশমাটো পিন্ধাই দিছে, চশমাটো ধুনীয়া মানে কি, সো আমি ৰিপিট কৰি গৈ আছো। We have always become Mr. India. हम लोग को मिस्टर इंडिया का लाल चश्मा हमेशा पहना दिया गया है कि हम ऐसे ही देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नहीं। I feel many of the women who will be seeing this will have a lot to say. तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन खुला है, ये रहेगा, आप कमेंट में भर के लिख डालो। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो इंडिविजुअली बोलो, बिकॉज इट्स नॉट इजी ना ऐसे शेयर करना, हमें भी टाइम लगा है, हमें भी डीएम कर सकते हो, डीएम कर सकते डीएम, हाँ डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम में हम लोग, फेसबुक में, हर जगह हम लोग ऐसे परे रहते हैं। भले हम लोग मतलब थोड़ा रेस्पॉन्ड करेगा, बट अगर पर्सनली आप मेरे को और रेखा को आके टेक्स्ट करोगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि हम दोनों आपको टाइम से रिप्लाई करेंगे बोल के। नहीं, आज से कुछ दिनों तक कॉन्टिन्यूसली देखेंगे, बिकॉज यू आर वेलकम, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमें स्पेस मिला श्रेया, हमें स्पेस मिला, आज डिसाइड कर लिया कि वे से हम लाइव जाएंगे, हमें स्पेस मिला है बोलने का, हमें मेंटर्स मिले हैं ऐसे जिन्होंने ना हमें वो एनवायरनमेंट दिया, हम शेयर कर पाए, एंड उसके वजह से हम बोल पा रहे हैं। आप शायद लाइक सबके सामने नहीं बोल सकते आप, बट यू कैन पर्सनली आके बोल सकते हैं, यू कैन टॉक, एंड ऑनेस्टली मैं और श्रेया एश्योर करेंगे कि हम एक दूसरे, मैं उसको रिमाइंड करूंगी और मुझे करेंगे कि रेखा किसी का डीएम आया तो देख लेना, सो वी विल मेक श्योर दैट। So yeah, Shreya, I think we can say bye to everyone. Okay, ठीक है। रोज एक्चुअली इतनी देर हम बातें करते भी हैं, राइट, बट लाइव आके बात कर रहे हैं, आज डिफरेंस वो है, इश्यूज को लेके बात करते हैं, आज लाइव आके बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ये आप अगर एक्सपेक्ट करके आए होगे बहुत फॉर्मल कन्वर्सेशन होगा, हम टिप्स वो सब नहीं, वी आर जस्ट शेयरिंग, बिकॉज we want to do it like collectively, हम एक change लाना चाहते हैं, right? It is just sharing, so I hope you will share with this. I think we can end the live now. कुछ ending comments श्रेया जी? नहीं जी, आप मतलब आप लोगों को ऑल द बेस्ट, कि अगर आप लोग ऐसे टाइम से गुजरे हैं, एंड ये कि हम लोग जैसे है तो वो लोग तो गुजर चुके हैं, हो चुका है, तो दे आर ऑल आर स्ट्रॉन्ग पीपल। और जो लोग गुजर रहे हैं, प्लीज अब बोलना स्टार्ट करो कि ओके हाई टाइम, मतलब अगर नहीं बोलोगे ना, इट्स ओके, बुरा लगे, सामने वाले को बुरा लगना इज सेकेंडरी, आपको बुरा लग रहा है फर्स्ट, यू आर इंडिविजुअल। या क्यों भाई दूसरे के लिए क्यों अपना वो करे। मैं फील करती हूँ आधा लाइव तो नहीं, आधा लाइव नहीं हुआ आज तक, जितना भी लाइव गया आधा क्या 70% तो वही ना, लोग करके कुछ तो लोग कहेंगे दांत गवा दिए, कहना लिटरली 4 दांत गवा दिए, आज निकाला दांत, कल जाके ब्रेसेस लगा दिए, डॉक्टर ने बोला तुम बहुत साहसी हो, इतने साल के बाद जस्ट for that validation I did that. Cool, chill, love yourself. it's okay. belly fat ज्यादा हो क्या हो, until and unless you are healthy, that's fine. That's fine. Medically if you are fit, you are good to go. Yeah, I think we are not no need of some keto diet and all. I am having PCOS, मेरा weight gain हुआ है, I have to maintain it, तो मैं रोज सोचती हूँ I will मतलब start jogging, नहीं हो पा रहा, that is wrong. I have to do it. But other than that, it's been 4 साल के बाद मैंने एक बार ये किया था, अपने आईब्रोज को ठीक किया था, उसके बाद it's been 3 years again नहीं किया। I am fine, शेव वेव नहीं करती, it's fine, I am chill, जैसे हो वैसे ठीक हो, करो ना करो, आपको मन है तो करो, मन नहीं है तो मत करो, that's it's your wish. If you want to look that way, it's both the ways are equally beautiful. If someone shaves also, she is beautiful. If someone doesn't shave also, that's good. Yeah, it's on you. If you know yourself, if you are मतलब ना aware, that's fine. Lipstick लगाना, if it's your choice, lipstick ना लगाना, just because दूसरे लोग आप फिट हो सको दूसरे के वर्ल्ड में, अगर उसके लिए कर रहे हो, नहीं वैसा सर्कल ही नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।
अब Good श्रेया night. खाना बनाना पड़ेगा भाई हमें जाके। हाँ हाँ, मेरे को भी यार, वही काम है। हाँ, 8 बजे है, खाना बनाते हैं। चलो बाय मुझे भी। चलो बाय। बाय बाय।